ठीक है ना। तो कैरेक्टर सेट को पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है। कैरेक्टर सेट क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 0 to 1 लेना है। क्या लेना है, सेट लेना है, इंटरवल लेना है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, लिखना मत अभी, इसको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। 3 इक्वल पार्ट में जब आप डिवाइड करोगे तो इसका जो स्टेप साइज रहेगा, क्या रहेगा, स्टेप साइज, ठीक है ना। स्टेप साइज क्या रहेगा, h ले लेते हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या होगा, 1 माइनस 0 अपॉन 3, क्योंकि क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तो क्या करना होता है, जितना उसका लेंथ होता है उसको, जितना पार्ट में डिवाइड करना है उसके डिवाइड करते थे ना। तो अपॉन 3 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 3 का मतलब है कि फर्स्ट इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन 3, सेकेंड इंटरवल की भी लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन 3, थर्ड इंटरवल की भी लेंथ क्या होगी, 1 अपॉन 3। क्लियर है ना। तो सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या किए हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या किए हैं, डिवाइड्स, इट्स डिवाइड्स 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। दैट इज स्टेप साइज 0, फिर 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 में 1 अपॉन 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन 3, ठीक है ना। 2 अपॉन 3 में 1 अपॉन 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हो गया। समझ में आया नहीं है। फिर से क्या करेंगे, अगेन फिर से क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिमूव ओपन मिडिल पार्ट। किसको रिमूव करेंगे, दैट इज रिमूव ओपन मिडिल पार्ट। क्या होगा, इन ये 3 पार्ट हैं तो इसमें मिडिल पार्ट क्या होगा, ये पार्ट होगा, और इसको ओपन मिडिल पार्ट को रिमूव करना है, मतलब ओपन इंटरवल 1 अपॉन 3 टू 2 अपॉन 3 को रिमूव करना है। दैट इज रिमूव माइनस 1 अपॉन 3, सॉरी 1 अपॉन 3 टू 2 अपॉन 3, ठीक है ना। सो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, सो रिमेनिंग पार्ट इज 0 to 1 upon 3 यूनियन 2 upon 3 to 1, ये बचेगा। आया समझ, क्लियर है ना। इस सेट को मान लेते हैं, हमने जो सेट लिया था वो एस नॉट इक्वल टू 0 to 1 लिया था। क्या लिया था, एस नॉट इक्वल टू 0 to 1, और इस सेट को दे देते हैं S1। क्या देते हैं, S1। S1 इज इक्वल टू, S1 क्या आया है, 0 to 1 upon 3 क्लोज इंटरवल 0 to 1 upon 3 यूनियन 2 upon 3 to 1। इट इज द यूनियन ऑफ, ये क्या लिखा है, यूनियन ऑफ टू क्लोज्ड इंटरवल्स, टू क्लोज्ड इंटरवल्स, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना, यहां तक पढ़े। अभी फिर क्या करते हैं, स्टेप वही आपको करना है। फिर से क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, 1 अपॉन 3, इसकी भी लेंथ कितनी है, 1 अपॉन 3। तो चाहे इसका निकाल लो स्टेप साइज, चाहे इसका निकाल लो, दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगेन डिवाइड्स सेट S1 इन 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे। जब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करेंगे तो स्टेप साइज क्या होगा, देन स्टेप साइज h इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ कितनी है, 1 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3, इट मीन्स 1 अपॉन 9। क्लियर हुआ ना, 1 अपॉन 9। 1 अपॉन 9 को 1 अपॉन 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। अरे बोलो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो हमारा सेट था उसको, जो रिमेनिंग जो सेट बचा था उसको फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फिर से जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये है होगा 0, 3 आएगा आपका 1 अपॉन 9,
और ये आएगा आपका 2/9 और ये आएगा 1/3। अरे बोलो, फिर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या आएगा आपका, ये 2/3 में 1/9 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ओके, ये आ जाएगा आपका 7/9, और 7/9 के बाद आएगा आपका 7/9 में 1/9 ऐड करोगे तो आएगा 8/9, और 8/9 में 1/9 ऐड करोगे तो 9/9, और 9/9 क्या होगा आपका, 1 होगा। आया से नहीं आया? अब क्या करेंगे, फिर से वही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद ओपन मिडिल पार्ट को रिमूव करना है। जो रिमेनिंग जो सेट बनेगा बचेगा उसको फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर से ओपन मिडिल पार्ट को रिमूव करना है। फिर जो सेट आएगा फिर से वही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। अरे बोलो, ठीक है ना। सो रिमेनिंग सेट क्या बचेगा, अच्छा अब क्या करेंगे, अगेन रिमूव ओपन मिडिल पार्ट। नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, सेट क्या रिमूव करना है, 1/9 to 2/9 एंड 7/9 to 8/9। सो रिमेनिंग सेट, सो रिमेनिंग सेट क्या बचेगा आपका, उसको नाम दे देते हैं S2। S2 आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1/9 यूनियन 2/9 to 1/3 यूनियन 2/3 to 7/9 यूनियन 8/9 to 1। क्लियर ना। इसको ले सकते हैं यूनियन ऑफ 2 की पावर 2, कितने इंटरवल्स हैं, 4 इंटरवल्स हैं, 2 की पावर 2 क्लोज्ड इंटरवल विद विद लेंथ, ठीक है ना, विद लेंथ। लेंथ कितना है, हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1/9। कितना है, 1/9। देखो ना 1/9 है था ना, 1/3 भी ले सकते हो ऐसा, ठीक है ना। अब लिख लो, जितना जल्दी लिख सकते हो उतना जल्दी लिखो। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए, हो गया इतना। डायरेक्टली लिखो, S2 क्या आएगा, अच्छा लिखो, देखो देखो, हाँ S3, देखो क्या किए हैं, जब एक सेट था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन मिडिल पार्ट को रिमूव किया, बचे कितने, 2। मतलब एक सेट से कितने आते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को रिमूव करते हैं तो बचते कितने हैं, 2। समझ में नहीं आया, यहाँ पे 2 थे तो 2 से कितने हुए, 4। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से कितने होंगे, कितने होंगे, एक सेट से 2, तो इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, मतलब 2 की पावर है ना। तो यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 2, अगले में क्या जाएगा, 2 की पावर 3, और लेंथ कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर 3। लेंथ ऑफ ईच इंटरवल कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1/3 की पावर 3, ठीक है ना। तो इसी टाइप से यदि मैं S3 लिखता हूं तो S3 क्या होगा, यूनियन ऑफ डॉट डॉट करके ना, या S3 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ 2 की पावर 2 क्लोज्ड इंटरवल, है ना, एंड लेंथ ऑफ सर 2 ईच की इंटरवल। पावर 3 होगी। अच्छा मैं 2 की पावर 2 लिख दिया, सॉरी, 2 की पावर 3 क्लोज्ड इंटरवल्स, एंड लेंथ ऑफ ईच इंटरवल इज 1/3 की पावर 3, ठीक है ना। अच्छा इसी टाइप से मैं SN बनाऊंगा, SN इज इक्वल टू यूनियन ऑफ 2 की पावर n क्लोज्ड इंटरवल्स एंड लेंथ ऑफ ईच इंटरवल इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। बोलो, इसमें किसी को डाउट है?
ओके, बढ़े आगे। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब आप थोड़ा सा देखो, एक चीज और देखिए, हो गया इतना? ठीक है। अच्छा, आप अपनी कॉपी में देखिए कि S0 इंटरसेक्शन S1 क्या आएगा? S0 इंटरसेक्शन S1 क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? अरे S1 इज द सबसेट ऑफ S0। S1 इज द सबसेट ऑफ S0। जब S1 सबसेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? S1 आएगा, ऑब्वियस है। बोलो रेखा। S0 क्या था हमारा? S0 था हमारा 0 to 1 था क्लोज इंटरवल, और S1 था हमारा 0 to 1/3 और यूनियन 2/3 to 1, ये था। तो S1 किस में कंटेन करा है? S0 में। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा? S0 इंटरसेक्शन S1 करोगे तो क्या आएगा? S1 आएगा। अरे तो वही तो बोला हूं ना, S0 इंटरसेक्शन S1 करोगे तो क्या आएगा? S1 आएगा। बोलो। अच्छा, S0 इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 करोगे तो क्या आएगा? आएगा। इसी टाइप से S0 इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 और डॉट 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 Sn, ये क्या आएगा आपका? Sn आएगा। समझ में? अब क्या करते हैं, हम एक सेट बनाते हैं, K बनाते हैं। K इज इक्वल टू S0 इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 डॉट 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 Sn और इंटरसेक्शन डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी Sn, या SI भी ले सकते हो, I इक्वल टू समथिंग। क्लियर है ना? ओके। अब आप बताइए, ये क्या आएगा? बोलो। यदि यहां पे करते हैं Sn आता है तो यूनियन ऑफ 2 की पावर n क्लोज्ड इंटरवल्स एंड लेंथ ऑफ ईच इंटरवल कितना है? लेंथ इज इक्वल टू 1/3 की पावर n, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ 2 की पावर अलिफ नॉट 0 1 2 डॉट 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 कहां तक है? इंफिनिटी तक है, मतलब नेचुरल नंबर यूनियन 0 है ना। या आप 1 से भी कर सकते हो स्टार्टिंग, कितने नेचुरल नंबर में, मतलब ये एलिमेंट कितने हैं? 0 1 2 n डॉट डॉट डॉट, कितने एलिमेंट हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो कितना रहेगा? यूनियन ऑफ 2 की पावर अलिफ नॉट, इट मींस इट इज सी क्लोज्ड इंटरवल्स एंड लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल्स, ठीक है। अच्छा, लेंथ अब देखो कैसे देखेंगे, यदि मैं ये n कहां जा रहा है? n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यदि 1/n की पावर इंफिनिटी कर दो, यदि n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो दिस क्वांटिटी, दिस सीक्वेंस टेंडिंग टू 0, 1/3 की पावर n कहां जाता है? सीक्वेंस 0 जाता है। इट मींस लेंथ ऑफ ईच इंटरवल टेंड्स टू 0। आया समझ आया? अच्छा, काउंटर सेट में क्या है? कितने इंटरवल्स हैं? क्लोज इंटरवल्स अनकाउंटेबल होंगे। 2 की पावर अलिफ नॉट, इट मींस अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। समझ नहीं है? इसका मतलब क्या हो गया? इसी K को बोलते हैं where K is काउंटर सेट, ठीक है ना? समझ नहीं है? अब नोट में कुछ और लिख लीजिए। नोट में क्या लिखोगे? पहला नोट ये है कि काउंटर सेट इज अनकाउंटेबल सेट, दिख रहा होगा साफ साफ, काउंटर सेट इज अनकाउंटेबल। दूसरा देखेंगे कि काउंटर सेट इज बाउंडेड, आगे पढ़ेंगे बाउंडेड क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे लिख लो काउंटर सेट इज बाउंडेड। थर्ड जो है वो काउंटर सेट जो है वो क्लोज्ड सेट होगा। काउंटर सेट क्या होगा? क्लोज सेट होगा। एक्चुअली क्या है, अभी देखेंगे काउंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम। तो काउंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम बोलता है, आप लोग यूज भी किए हो मैथ्स में, काउंटर
वहां पे लेकिन कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम नहीं है ना। हाँ, तो कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम दिस सेट इज क्लोज सेट। अभी कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम दिखवा देंगे, ठीक है ना। तो अभी लिख लो कैंटर सेट इज क्लोज्ड। कैंटर सेट क्या है? क्लोज सेट, ठीक है ना। आगे लिख लीजिए कैंटर सेट इज परफेक्ट। ठीक है ना। फिफ्थ नंबर कैंटर सेट इज कॉम्पैक्ट। सभी की डिफिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर कैंटर सेट इज nowhere dense। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। यदि आप और इन टेस्ट की बात देखोगे तो क्या आएगा, देखो ये तो अभी अभी बोला हूं ना, लेंथ ऑफ ईच इंटरवल। अच्छा, पूरे इंटरवल की लेंथ कितनी है? यदि मैं सेट एस नॉट लिखा हूं तो उस इंटरवल की लेंथ कितनी है? 1 है। बोलो कितना है? 1 ही तो है ना लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना है? 1 ही तो है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यदि ये दिखा दूं जो सेट हमारा रिमूव हो रहा है उसकी भी जितने सेट हमारे रिमूव हो रहे हैं ना, उन सभी की लेंथ को यदि मैं ऐड कर दूं तो उसकी यदि लेंथ 1 हो जाएगा, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा कि जो इसका लेंथ ऑफ ईच इंटरवल टेंड्स टू 0। समझ में नहीं आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जितना पार्ट रिमूव हुआ है, तो देखो कितना पार्ट रिमूव हुआ है, देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला जो पार्ट रिमूव हुआ है उसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? 1/3। तो 1/3 वाले कितने, मतलब ऐसे इंटरवल कितने रिमूव हुए हैं जिनकी लेंथ 1/3 है? एक। अच्छा, ऐसे कितने इंटरवल रिमूव हुए हैं जिनकी लेंथ 1/9 है? 2। तो 1/9 का मतलब 1/3²। अरे बोलो प्लस, ठीक है ना। ऐसे कितने इंटरवल्स रिमूव हुए हैं जिनकी लेंथ 1/3 है? 4। समझ में नहीं है? तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3 प्लस, समझ में नहीं है? तो इनको लिख सकते हैं ऐसा, वन डॉट डॉट डॉट, है ना। इनको लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3² प्लस 4/3 प्लस, अगला कितना जाएगा? 2 4 फिर 8। ये तो आएगा ना, कितना आएगा? 8/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या जाएगा? इसको लिख सकते हैं 1/3 प्लस अच्छा यहाँ पे 1/3 में कॉमन लूं, या इसको ऐसा ले सकते हैं 2 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं 1/3 कॉमन लो, तो 1/3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? बोलो 2/3। अरे बचेगा ना। इसमें कॉमन लोगे तो ये 4/3² बचेगा। 4/3², तो 4/4 को ले सकते हैं 2 या 2/3 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको, बताओ। अगला लिख सकते हैं 2/3 अगला लिख सकते हैं 2/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आया समझ? अच्छा, इसका सम क्या होगा? इट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्या होता है? a प्लस, है ना, या r प्लस r² प्लस r³ प्लस डॉट डॉट डॉट, तो उसका सम होता है, बोलो, a/1 - r, है ना, होता है। नहीं याद? याद नहीं है? अरे ये होता है 1 प्लस r प्लस r² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका सम होता है 1/1 - r। समझ में नहीं है? अब यहां से यदि r हो जाएगा, ये यदि ऐसा हो जाएगा r प्लस r² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यह जाएगा r कॉमन लेके, r कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस r प्लस r² प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसका सम क्या जाएगा? r/1 - r।
तो वही तो बोल रहा हूँ ना, आर का मतलब ए वाला पार्ट, ठीक है ना। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2/3/1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 ये आ जाएगा 2/3, और नीचे में क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो 1/3। समझ में नहीं है, 1/3 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा 1। समझ में नहीं, तो जितने रिमूव हुए थे इंटरवल्स, उनका उनका जो लेंथ है ना, सम ऑफ रिमूव इंटरवल्स लेंथ जो होगा वो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और जो हमारा जो सेट था S0 था, उसकी भी लेंथ कितनी थी, 1 था। समझ में नहीं है, तो इसका मतलब जो बचेंगे सेट उनकी लेंथ कितनी होगी, 0। जो बचेंगे सेट उनकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए कैंटर सेट में जो इंटरवल्स आते हैं ना, वो हर एक इंटरवल की लेंथ कितनी जा रही है, 0 जा रही है, टेंस टू 0। हाँ हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूं जो आप इंटरवल रिमूव किए हैं, देखो पहले क्या करते थे, इंटरवल लिए, पहला इंटरवल था हमारा 0 to 1, उसको 3 इक्वल पार्ट में रिमूव 3 इक्वल पार्ट में क्या किए, डिवाइड किए। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या किया, ओपन मिडिल पार्ट को रिमूव कर दिए, ठीक है ना। ओपन मिडिल पार्ट को जब रिमूव कर दिए तो उसमें 2 सेट बचे, तो जो हमने रिमूव किया है उसका लेंथ लिखा हमने, कितना था 1/3। अगला जो सेट बनाते थे, अगले सेट हमारे 2 बचे थे, 2 में से फिर क्या करते थे, 4 सेट बनते थे, 4 में रिमूव कितने किए, 2, और जो 2 रिमूव किए हैं उनकी लेंथ कितनी थी 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर। अगले में 4 सेट रिमूव किए हैं, उनकी लेंथ कितनी है, दिस। तो ये ऐसे, ये क्या लिखे हैं, ये जो है ये लेंथ है, जो एक रिमूव, जो पहला जो पहला इंटरवल है ना जिसको रिमूव किए हैं उसकी लेंथ है। ये क्या थे, ये जो 2 सेट सेकेंड टाइम जो रिमूव हुए है ना उनकी लेंथ है, इसका ये 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर लेंथ वाले 2 इंटरवल्स को हमने रिमूव किया है, 1/3 स्क्वायर वाले 4 इंटरवल्स को हमने रिमूव किया है। तो इनके इंटरवल्स को लेंथ को हमने लिख दिया है, ऐड किया है, कितना लेंथ आया है, जितना हमारा इंटरवल था, एक्चुअली S0 था, है ना। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो इंटरवल था उसकी भी लेंथ कितनी होती 1 थी, और उसमें से जो रिमूव किए हैं इंटरवल्स उनकी भी जो लेंथ का सम आया है वो भी 1 आया है। तो जो बचेंगे उनकी इंटरवल्स की लेंथ क्या होगी, 0 होगी। समझ में नहीं है, इसलिए तो लिख दिया हूं कि टेंस टू 0 यहाँ पे, है ना। किसी को डाउट है, नहीं ना, बढ़े आगे ना बढ़े, उसको नहीं लिखो क्या, लो लिख लो भाई, इसको लिखना था ना, लिखो जल्दी लिखो। हो गया, ठीक लिए। आगे लिखिए कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, ठीक है। लेट S0, S1, S2, Sn are closed sets, closed sets. S0, S1, S2, these all are closed sets such that, सर एक क्वेश्चन था, तो कैंटर सेट का डेफिनेशन कैसे देंगे हम? कैंटर सेट का डिफिनेशन देना ही नहीं है आपका, कैंटर सेट के डिफिनेशन नहीं आएगा आपका। कैंटर सेट क्या होता है कि इनका जो है कुछ ऐसा डिफिनेशन उसका नहीं है। कैंटर सेट हमको क्या देखना है, जो क्वेश्चन आएगा वो कैंटर सेट के बारे में आएगा कि कैंटर सेट जो है वो अनकाउंटेबल सेट है या नहीं है, कैंटर सेट जो है वो बाउंडेड सेट है या नहीं है, कैंटर सेट है जो है वो क्लोज सेट है या नहीं है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है सर। आगे हम कैंटर सेट अभी डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना। हो सकता है आज डिफाइन हो जाए, अदरवाइज कल, है ना। कैंटर सेट में जो एलिमेंट होंगे उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्लोज सेट सच दैट S naught intersection S1 intersection S2 this then S naught intersection S1 intersection S2 is closed set। ठीक है ना। तो बाय द कैंटर सेट इंटरसेक्शन थ्योरम से क्या हो गया, कैंटर सेट इज क्लोज सेट। कैंटर सेट भी ऐसे था, S naught किसमें कंटेन करता था, S1 में। अच्छा सॉरी गड़बड़, ये गलत हो गया, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया। क्या था हमारा, ये उल्टा कर देना, उल्टा करना था। S naught में कंटेन करेगा S1 है ना, S1 में कंटेन करेगा S2 देन दिस। ठीक है ना, ऐसा। ओके अब यहां से कैंटर सेट इंटरसेक्शन थ्योरम से क्या हो गया, कैंटर सेट इज क्लोज। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े। देखो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। लिख लीजिए कैंटर्स टर्नरी रिप्रेजेंटेशन, कैंटर्स टर्नरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझो। ये 0 है, ये 1/2 है, 1/3 है, ये 2/3 है, और ये हमारा 1 है। ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लो थोड़ा सा। कैंटर्स टर्नरी रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। देखो क्या है कि हम 0 to 1 के एलिमेंट को, 0 to 1 एलिमेंट को, यदि हमारा सेट हमारा S इज इक्वल टू 0 to 1 है, तो इसके एलिमेंट को हम कैंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको थोड़ा समझो। तो कैंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि कोई भी एलिमेंट हमारा अल्फा है, अल्फा हमारा एलिमेंट हमारा 0 to 1 से है। कहां से एलिमेंट है, अल्फा 0 to 1 से एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, इसको अल्फा इज इक्वल टू 0.A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.A1 A2 A3 डॉट 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 इस टाइप से इसको लिखेंगे। अब A1 A2 A3 डॉट 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 इनकी जो वैल्यू होगी, AI की वैल्यू जो होगी वो कहां से होगी, या तो 0 होगा या 1 होगा और या 2 होगा। क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्लियर है मेरी बात, आया से नहीं आया, अभी नहीं आया होगा, अभी देखेंगे एग्जाम पे। सच होता क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी थ्योरम है ना, उसको सब समझ में आता, तब आता समझ में ज्यादा जब उसका करस्पॉन्डिंग आप एग्जाम पे किए होते हैं। क्लियर है ना। चलो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 0 to 1 को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, जो पहला पार्ट है उसको फर्स्ट दे देंगे। क्या देखेंगे, देंगे, पहला पार्ट है फर्स्ट, सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा और थर्ड पार्ट ये हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। समझ में आया नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो अल्फा एलिमेंट है, जब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, तो अल्फा हो सकता है यहां से हो या यहां से हो या यहां से हो। अरे बोलो, अल्फा कहां से हो सकता है, या तो यहां से हो सकता है या यहां से हो सकता है या यहां से हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हो सकता है ये 1/3 मिडिल में बैठा हो। जब मिडिल में बैठा होगा, जैसे 1/3 को ले लिए, समझ में नहीं आया, 1/3 को ले लिए, तो 1/3 को हम फर्स्ट में भी कंसीडर कर सकते हैं और सेकेंड में भी कंसीडर कर सकते हैं। समझ में नहीं आया। इसी टाइप से 2/3 को भी हम फर्स्ट सेकेंड में कंसीडर कर सकते हैं, या लेकिन यदि इसके बीच में एलिमेंट है, जैसे 0.1 एलिमेंट है, तो 0.1 एलिमेंट को किसमें कंसीडर करेंगे, फर्स्ट में। समझ में नहीं आया मेरी बात। जैसे 0.9 है, वो किसमें आ जाएगा, थर्ड में। 0.9 कहाँ आएगा, 0.8 भी कहाँ आएगा। समझ में नहीं आया। अब क्या करते हैं इसको, यदि हमारा अल्फा 0 to 1 में यदि फर्स्ट पार्ट आएगा, तो उसको A1 की वैल्यू देंगे 0। समझने की कोशिश करिएगा ना, इतना आसान नहीं।
ठीक है ना। क्या आएगा A1, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा सेट था 0 to 1 उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि अल्फा यदि हमारा फर्स्ट पार्ट में है तो A1 की वैल्यू क्या देंगे, 0। यदि अल्फा सेकेंड पार्ट में है तो A1 की वैल्यू क्या देंगे, अभी A1 ही निकालेंगे ना, किसकी वैल्यू, A1। A2 के बाद में निकालेंगे, पक्का ना। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू अल्फा को देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में है तो A1 की वैल्यू 0, सेकेंड पार्ट में तो A1 की वैल्यू 1 और थर्ड पार्ट में A1 की वैल्यू 2। आया समझ, फिर क्या करेंगे, करने की कोशिश करेगा ना। फिर क्या करेंगे पहले समझ लो, फिर एग्जाम्पल करेंगे तो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, A1 का सेट हो गया, A1 मान लेते हैं सपोज दैट A1 आया है फर्स्ट पार्ट में तो A1 सॉरी अल्फा आया है फर्स्ट पार्ट में तो A1 की वैल्यू क्या दे दी, 0 आया। अब क्या करेंगे, जिसमें आया है, जिसमें अल्फा है, जैसे अल्फा इसमें है तो इसको उठाएंगे, 0 to 1/3 को उठाएंगे। समझ में आया नहीं आया, 0 to 1/3 को उठाएंगे, क्योंकि किसमें हमने माना है कि माना है सपोजेड ये इसमें आया है तो A1 की वैल्यू 0 दे देंगे और ये वाला जो टर्म फर्स्ट टर्म को उठाएंगे, फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे। फर्स्ट पार्ट को फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब क्या आएगा, अल्फा को देखेंगे, अल्फा कहाँ आया था फर्स्ट पार्ट में। अब अल्फा को देखेंगे कि फिर से इसको फर्स्ट पार्ट में आया, सेकेंड पार्ट में आया, थर्ड पार्ट में आया है। फिर से मान लेते हैं अल्फा आया है सेकेंड पार्ट में, इसमें आया है सेकेंड पार्ट में तो A2 की वैल्यू क्या देंगे, 1 और ये थर्ड पार्ट में आया है तो A2 की वैल्यू क्या देंगे, 2 और ये फर्स्ट पार्ट में है तो A2 की वैल्यू क्या देंगे, 0। अभी आया समझिए, ऐसा करते जाएंगे और हम लोग, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे हमने अल्फा की वैल्यू ले लिया 1/3, ध्यान दीजिएगा ना, अल्फा की वैल्यू ले लिया 1/3। मैं बोला भी था कि जैसे 1/3 है तो उसको फर्स्ट में भी कंसीडर कर सकते हो और सेकेंड में भी कंसीडर कर सकते हो। तो हमने माना है कि अल्फा इक्वल टू हमने क्या ले लिया है 1/3, तो 1/3 को हम 1/3 है तो इसको हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेते हैं इसको फर्स्ट में कंसीडर किए और एक बार क्या मान लेंगे इसको सेकेंड में, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा हमें। तो देखो जब हम फर्स्ट में कंसीडर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो 1/3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये आएगा, अरे आएगा ना। जब फर्स्ट पार्ट में कंसीडर किए हैं तो बताओ 0.A1 की वैल्यू क्या होगी, 0, अरे होगी ना। A1 की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इसको मानते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आ गया है तो A1 की वैल्यू आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में माना है तो जब हमने माना 1/3 फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट को उठाओ 0 to 1/3, ये 1/3, अगला 2/3, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, क्लियर है ना। अब A1 की वैल्यू तो यही से निकल गया, अब A2 की वैल्यू यहां से निकलेगा। अब बताओ 1/3 किसमें है, फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, किसमें है, थर्ड पार्ट में, किसमें है, अरे बोलो, फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट के एंड में है ना बेटा 1/3। तो ये फर्स्ट पार्ट में आता तो 0 देते, सेकेंड पार्ट में आता तो 1 देते, क्या देते, 1 देते, और थर्ड पार्ट में आया है क्योंकि तो क्या देंगे, 2 देंगे। तो ये A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे A2 की वैल्यू क्या आएगी, 2, A2 की वैल्यू निकल के आ गया, आया, हाँ अच्छा, अरे ये क्या लिख दिया मैं, 1/9 सॉरी 2/3 क्यों लिख दिया, ठीक है ना। चलिए तो ये हाँ 0 to 1/9 फिर 2/9 और ये 1/3, तो 1/3 किस में आया है, थर्ड पार्ट में आया है तो क्या दे दिए, A2 की वैल्यू क्या दे दिए, 2 दे दिए। समझ में नहीं आया, फिर से अब ये थर्ड पार्ट में दे गया है तो थर्ड पार्ट को उठाओ, किसको उठाओगे, जिसमें जाएगा, थर्ड पार्ट को उठाएंगे तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है 2/9 और 1/9, इसके बीच में भी 2 पॉइंट होंगे, क्लियर ना। तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, तो 1/3 कहां जाएगा, थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में क्या दोगे,
2, तो क्या आ जाएगा A3 की वैल्यू भी क्या आएगी 2। अच्छा, इसके फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो वो भी कहां जाएगा 1/3 थर्ड पार्ट में। तो अगला मतलब ये समझ आ रहा है कि क्या होगा A4 A5 A6 सभी की वैल्यू क्या होगी 2। बताइए, तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलोगे पेंटाटनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 का एक पेंटाटनरी रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। समझ में आया। अगला, अब ले मानते हैं कि ये सेकेंड पार्ट में गया है, किसमें गया है सेकेंड पार्ट में गया है। तो जब सेकेंड पार्ट में गया है तो अल्फा इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0.A1 A2 A3 डॉट 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 इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो थर्ड पार्ट में जब माना है हमने तो A1 की वैल्यू क्या होगी बोलो, नहीं फर्स्ट पार्ट में माना है तो A1 की वैल्यू क्या होगी बोलो। अच्छा सेकेंड पार्ट में सॉरी सॉरी 1 है ना 1 आया नहीं है। सेकेंड पार्ट में माना है तो A1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब सेकेंड पार्ट को उठाओ तो सेकेंड पार्ट को उठाओगे तो सेकेंड पार्ट क्या है 1/3 फिर अगला पॉइंट आएगा और ये अगला पॉइंट आएगा, ये अगला पॉइंट कौन सा आएगा जो भी आए है ना। ठीक है, तो आप देखोगे 1/3 किस में आएगा फर्स्ट पार्ट में आएगा नहीं आएगा। तो A2 की वैल्यू क्या देंगे 0, A2 की वैल्यू क्या देंगे 0। अच्छा फिर से इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तब भी क्या आएगा 1/3 फर्स्ट पार्ट में आएगा तो क्या देंगे 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। अरे आया नहीं आया। तो 1/3 के कितने कैंटेटनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 हैं। इसी टाइप से 2/3 के भी कितने होंगे 2 होंगे। 2/3 के भी कितने होंगे। इसी टाइप से अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पे 0 फिर अगला आता है क्या 1/9 1/9 आता था ना 1/9 2/9 है ना। तो 1/9 के भी कितने कैंटेटनरी रिप्रेजेंटेशन होंगे तो आया समझ में आया। 2/9 के भी कितने होंगे 2 समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इसी टाइप से यदि हमारा इस टाइप से 1/3 2/3 1/9 2/9 इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका कैंटेटनरी रिप्रेजेंटेशन कितने होंगे 2 होंगे और उनके अलावा जो एलिमेंट होंगे उनका कैंटेटनरी रिप्रेजेंटेशन हमेशा यूनिक होगा। आया समझ में आया। क्लियर है ना। लिख लो लिख लो फिर आप बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिखो नोट में लिखो लिखो कैंटेटनरी रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। देखो कैंटेटनरी representation is unique. Quaternary representation is unique except the points 1/3 comma 2/3 comma 1/9 comma 2/9 कौन कौन से पॉइंट्स 1/3 2/3 1/9 2/9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना समझ में नहीं आया। इनके अलावा जो होंगे उनका क्या होगा यूनिक होगा। क्लियर है मेरी बात। आया समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़े लिख लिए क्या लिखो कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ना। देखो फर्स्ट चैप्टर जो है बिल्कुल हटके है सभी से। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर आपको नहीं भी आएगा है ना। आपको काउंटेबल क्या होता है अनकाउंटेबल क्या होता है अनकाउंटेबल से क्या क्या होते हैं उतना भी आएगा तो आपको सेकेंड चैप्टर समझ में आएगा और नहीं भी आएगा तब भी समझ में आएगा सेकेंड चैप्टर। लेकिन सेकेंड चैप्टर से आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट चैप्टर में गैप कर देते हो कोई बात नहीं, सेकेंड चैप्टर से गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। सेकेंड चैप्टर से गैप करोगे तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला क्योंकि वो आपस में पूरा कनेक्टेड है समझे। फर्स्ट चैप्टर का यूज नहीं आएगा लेकिन सेकेंड चैप्टर से आगे थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तो सेकेंड चैप्टर का यूज, फोर्थ पढ़ोगे तो थर्ड चैप्टर का सेकेंड चैप्टर का यूज आपस में पूरा कनेक्टेड है।
बढ़े आगे। चलिए देखते हैं। अब अच्छा देखो, देखो क्या है कि यदि हमारे पास एलिमेंट होगा 0 to 1 के बीच का, तो हम उसको काउंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन हम उसका कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसके उल्टा भी होना चाहिए कि काउंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है तो वो एलिमेंट क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए निकालना। नहीं समझ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे बोलो। काउंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन यदि है तो उसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये लिखा है 1/3, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। या आप ऐसा बोल रहे हो कि ये 1/3 का काउंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है ना। आपको ये दिया होता और ये निकालना होता तो कैसे करते हैं उसको देखो, समझो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अल्फा इक्वल टू 0.A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये काउंटर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या करेंगे इसके लिए, इट इज इक्वल टू A1 अपान A1 अपान 3, A1 अपान 3 प्लस A2 अपान 3 स्क्वायर प्लस A3 अपान 3 की पावर 3 प्लस, समझ नहीं है। ऐसा क्यों किए, ध्यान दीजिएगा ना, ऐसा क्यों किए, ऐसा ही होगा, ऐसा क्यों होगा। देखो A1 कहां से कंसीडर किया गया है, जब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूरे सेट को किस में डिवाइड किया गया था, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो 3 आया था, समझ में नहीं आया। अच्छा अब आप देखो, ठीक है A1 कहां से कंसीडर हुआ था कि जब सेट को क्या किए हैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं, सेकेंड, ठीक है ना। इस टाइप से 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आया नहीं है। फिर से देखो ये 1/3 था, क्लियर है ना। अब A2 की वैल्यू जो है, A2 की वैल्यू कहां से कंसीडर हुआ है, A2 की वैल्यू हम कर, तो देखो हम कर क्या रहे हैं, कर इसको यदि मैं फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं तो फर्स्ट पार्ट के 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या किया हूं 3 इक्वल पार्ट में, A2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम केवल हमने क्या किया था कि सबसे पहले कंसीडर किया था कि फर्स्ट पार्ट में यदि गया है तो केवल फर्स्ट पार्ट को उठाते थे, थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि उससे हमें यूज नहीं था। लेकिन यदि पूरे सेट की बात करोगे तो इसके 3 इक्वल पार्ट, इसके 3 इक्वल पार्ट और इसके 3 इक्वल पार्ट, समझ नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा कितना जाएगा ये आपका 1/9 आ जाएगा, 3 3 6 और 3 9, तो इसलिए 9 आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे 3 का क्यूब मतलब 27 आ जाएंगे, आएंगे ना। इसी टाइप से ये फार्मूला बना है, क्लियर है मेरी बात। तो रखो, अब इसको रखेंगे तो क्या जाएगा 1/3 इज इक्वल टू क्या जाएगा A1/3 प्लस A2/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो A1 कितना है 0, तो 0/3 प्लस A2 कितना है 2/3 स्क्वायर प्लस अगला क्या जाएगा 2/3 की पावर 3 प्लस 2/3 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यह जाएगा, क्लियर है ना। तो हमें 1/3 लाना है, एक्चुअली 1/3 आना चाहिए, तो ये 0 आ जाएगा। ये 2/3 कॉमन ले लो, या 3 स्क्वायर कॉमन लोगे, 2/3 स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 2/3 स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/3, ठीक है ना। इसको और सॉल्व करोगे, जब इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2/3 स्क्वायर और इनटू ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना जाएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, उतने आया है, क्लियर है ना। और सेकेंड पार्ट में लेके चलोगे ना, सेकेंड पार्ट में तो A2 A3 सभी की वैल्यू 0 तो और A1 की वैल्यू 1, तो कितना जाएगा 1/3, क्लियर है ना। तो कितना जाएगा, इस सेकेंड पार्ट में लेके चलते हैं, ओके बढ़े आगे, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो मैं एक सेट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ना, S इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ या केवल एक्स भी दे सकते हो इस टाइप से, एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity a n अपान 3 की पावर n, a n अपान 3 की पावर n, ठीक है ना। ये यदि देखोगे तो ये लिखा है a1 अपान 3 प्लस a2 अपान 3 स्क्वायर प्लस, ये तो लिखा है ना। और यहाँ पे ए एन जो हैं उनकी वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी, ध्यान दीजिएगा ना, या तो 0 या 1 या 2। अच्छा आप देखे थे कि ये यदि आप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसका जो सम आएगा, यदि a1 a2 a3 डॉट 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 इनकी वैल्यू 0 1 2 इन तीनों में से कुछ होगा, तो इसका जो सम आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा सेट एलिमेंट। मतलब हम अभी देखे थे 0 1 के बीच के एलिमेंट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो इसका जो भी सम आएगा वो क्या आएगा, इस सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा 0 1 के बीच के एलिमेंट का। और इनकी वैल्यू यदि हम चेंज करते जाएंगे तो क्या होंगे 0 to 1 के एलिमेंट के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, क्लियर है ना। 0 और 1 मतलब ये क्या आएगा, इट इज नथिंग ओनली इट इज क्लोज इंटरवल 0 to 1। बोलो भाई आया समझ आया, इट इज क्लोज इंटरवल 0 to 1, एनी डाउट। अब आपको क्वेश्चन देगा इस टाइप से, लेट एस बी एनी सेट, एस इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है ना। फिर बोलेगा कि एस इज बाउंडेड, एस इज कॉम्पैक्ट, एस इज क्लोज्ड। मेरी बात समझ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बारे में पूछेगा तो आपको देखो ये ऐसा के ही आप छोड़ के क्वेश्चन आ जाओगे, लेकिन ये क्या है बोल पूछ तो इसके भी इसको रहा है ना, इसको पूछ रहा है, इसको पूछ रहा है, तो समझाना नहीं आ रहा है। ये तो इट इज बाउंडेड, क्लोज्ड है ना, कॉम्पैक्ट है, परफेक्ट है, सब कुछ क्लियर है मेरी बात, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा इसी टाइप से काइंटर हमने क्या किया है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। अरे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते हैं। जब मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो यही सेट हमारा क्लोज इंटरवल 0 to 1 इस फॉर्म में बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना। x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an अपान फार्मूला क्या बन जाएगा 5 की पावर n। अरे जब 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। और इट इज इक्वल टू a1 अपान 5 प्लस a2 अपान 5 का स्क्वायर प्लस a3 अपान 5 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस यहाँ पे चेंजिंग ये होगा कि an की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। समझ में गया 0 1 2 3 4 तक आया नहीं है। तो ये भी कुछ नहीं है, ये भी क्या है क्लोज इंटरवल 0 to 1 के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन का है। मतलब ये एक्चुअली सेट क्या आएगा पूरा क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। इसी टाइप से 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 7 a1 अपान 7 प्लस a2 अपान 7 स्क्वायर प्लस ये फार्मूला बन जाएगा। इसी टाइप से एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई डाउट है नहीं है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। बढ़िया गया। और टाइम क्या टाइम हुआ है, हाँ ठीक है तो थोड़ा फास्ट है 10 मिनट फास्ट है। चलो बढ़िया आगे देखिए फिर से समझो थोड़ा सा है ना। काइंटर सेट में क्या होता है ओपन मिडिल पार्ट रिमूव हो जाता है। अरे काइंटर सेट में क्या होता है ओपन मिडिल पार्ट रिमूव हो जाता है। जब ओपन मिडिल पार्ट रिमूव हो गया तो एलिमेंट सेकेंड पार्ट में कभी नहीं आएगा। मतलब इसमें जो आप ले रहे हो an की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 मिडिल में बैठा है ना। ये फर्स्ट पार्ट सॉरी
ये इस टाइप से इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। जब ओपन वाले पार्ट को रिमूव कर दिए तो कभी भी जब यहाँ आता है तो 0 देते हैं, यहाँ आता है 1 देते हैं, यहाँ पे 2, ये सेकेंड पार्ट में था, तो सेकेंड पार्ट जब नहीं आएगा मतलब 1 कभी भी नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? तो मैं इसी को यदि ऐसा लिख देता हूँ, एक सेट लेता हूँ कि S इज इक्वल टू समेशन x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n अपान 3 की पावर n। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा, ये a1 अपान 3 प्लस a2 अपान 3 स्क्वायर प्लस a3 अपान 3 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इसमें ai की वैल्यू या an की वैल्यू जो होगा वो कहां से होगा, या तो 0 होगा या 1 नहीं होगा, या तो 0 होगा या 2 होगा। आया समझ में आया? तो ये जो सेट होगा ये क्लोज इंटरवल 0 to 1 तो नहीं आएगा। क्लियर है ना? ये जो सेट होगा ये काइंटर सेट होगा। क्या होगा? क्लियर है ना? दिस इज द काइंटर सेट इक्वल टू काइंटर सेट। मतलब काइंटर सेट नहीं बोलोगे, एक्चुअली काइंटर सेट भी नहीं बोलोगे, मतलब काइंटर सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनको लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया नहीं? ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि काइंटर सेट में जो है ना वो उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो सेट के फॉर्म में आते हैं। समझ में आया नहीं? लेकिन प्रॉपर्टी सेम रहेगा, है ना? तो ये सेट अनकाउंटेबल होगा, इट इज अनकाउंटेबल। अरे बोलो, अनकाउंटेबल सेट। सेकेंड चैप्टर में इंटरेस्ट आएगा, ये पढ़ोगे तो, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो दिमाग खराब होगा। ठीक है? मतलब सभी की डिफिनेशन लगभग सेम रहेगा। अगला चैप्टर क्या है? पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, है ना, ये सब। उसमें डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंजिंग रहता है ना, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है?